क्या लग रहा है, दिल्ली का माहौल बदलेगा इस बार या केजरीवाल की होगी वापसी? बदल सकता है देखते हुए। अच्छा, क्योंकि सब कुछ देखते हुए दिल्ली में बीजेपी लाना चाहिए। रोड खुदने से पहले बन जाती है, बनने से पहले खुद जाती है। हाँ, ये तो तंज हो गया भाई साहब। पहले खुदाई होगी, हाँ। फिर बनेगा, उसके महीने भर बाद खुद जाएगी। हाँ, ये परमानेंट चल रहा है। एक बदलाव होगा जी, बीजेपी आएगी। अच्छा, पक्की बात है। पक्की बात। ये लोग सवाल उठा रहे हैं। सामने वाला अगर नंगा होएगा तो अपने को भी नंगा होना पड़ेगा। अच्छा। वही काम किया उन्होंने। तू डाल डाल में पात पात। हाँ जी। अच्छा। बीजेपी आएगी, आप लिख लेना। चाहे 36 सीटें ही हैं, 70 में से 36 सीटें हैं, हाँ। लेकिन बीजेपी आएगी। अब से पहले मेरी बिटिया सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। जब से अपने सरकारी स्कूल अच्छे हुए तो मैंने सरकारी स्कूल में डाला। नहीं, देखो फिलहाल तो केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि केजरीवाल जी आना चाहिए दोबारा से, क्योंकि अभी देखो बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। मैंने देखा है, अच्छा, कई चीज़ों में देखा है, जैसे हाँ, कि भाई अकाउंट में 20-20, 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो तो भूल जाओ। हाँ, जो भी कहते हैं वो वादे नहीं होते, वो जुमले रह जाते हैं खाली। अच्छा, इतने बुरे काम तो किए ही नहीं अभी तक। हाँ, थोड़ी सड़कें वड़कें नहीं बनी है, बट शायद बन जाए। अभी इनके चल रहे थे जेल वेल तो उस चक्कर में शायद हो नहीं पाया। बट एजुकेशन और हल्का फुल्का हेल्थ में बोलेंगे नहीं कि पूरा अच्छा सा किया है, पर हल्का फुल्का तो चला है। पर इतना काम किया कि सरकार बन जाएगी। हाँ, नहीं है। अब प्रॉब्लम पता क्या होती है, सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की, यहाँ पे स्टेट चला रहे हैं केजरीवाल, स्टेट चला रहे हैं केजरीवाल, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं एलजी के अंडर आके काम करना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं जगह पे ऐसे कुछ पॉइंट आ जाते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे अप्रूवल नहीं मिल पाता और काम नहीं हो पाता सरकार से। केजरीवाल ने करा तो है ही, पानी के लिए करा है, लाइट के लिए करा है। पानी वगैरह इतनी दिक्कत थी दिल्ली में, पानी वगैरह आया ही है, वो तो करा ही है। यार ड्यूटी से जैसे छूटते हैं 9-10 बजे छूटते हैं तो बस आती ही नहीं है। अच्छा, आती भी है तो आधी दूर के लिए आएगी। जैसे नेहरू प्लेस वाली बस है तो जाएगी तो पालम रोक के रख देंगे, मंगलापुरी रोक देंगे। नहीं, हो सकता है बदलाव तो होना जरूरी है। अच्छा। वैसे तो हाँ, होना भी चाहिए, ऐसा नहीं। अच्छा, 10 साल रह गए इसलिए बोर हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि बदलाव तो होना चाहिए, जरूरी है। अच्छा, आज तक ले हमारे तो बच्चे 3 हैं, मगर आज तक ले 1 किलो फ्री में हम राशन भी नहीं पाई हूँ। हाँ। कमाती हूँ, एक बार खाती हूँ तो एक बार उपवास करती हूँ, मगर आज सरकार की तरफ से हमारे को 1 किलो राशन नहीं, राशन कार्ड भी नहीं। दौड़ते दौड़ते मैंने थक गई हूँ जी। नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। और रात के तकरीबन 11:30 बजे जनता चौपाल की टीम दिल्ली की सड़कों पर निकली है, दिल्ली वालों की नब्ज़ टटोलने के लिए। हमने दरअसल ये जानने की कोशिश की कि दिल्ली के दिल में क्या है। बीजेपी की तरफ से जो ताबड़तोड़ घोषणाएं की जा रही है और केजरीवाल की घोषणाएं पहले से ही दिल्ली वालों को पता है, तो आखिर दिल्ली वाले किस तरफ जा रहे हैं, दिल्ली का रुख क्या है, और ये कुछ समझने के लिए हमने रात में 11:30 बजे निकले हैं। दिल्ली की बस स्टॉप पर गए, महिलाओं से बातचीत की, मिडिल क्लास जो माना जाता है, जो 2 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी लेकर दिल्ली चुनाव को लेकर बातचीत की। और क्या कुछ इस बातचीत में है, इसके देखने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रात में दिल्ली की नब्ज़ टटोलने हम इसलिए निकले थे ताकि सटीक और सही जानकारी आपको दे पाएँ कि दिल्ली चुनाव को लेकर दिल्ली वालों के दिल में क्या है। मैम, क्या नाम है आपका? पूनम। ये बताइए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां फ्री की चीज़ें बांटे जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। आपको लगता है कि फ्री की चीज़ों से कुछ फ़ायदा है, या वाकई वो लोग कुछ देना चाहते हैं, या चुनाव को लेकर सिर्फ एक तरीके से बातें की जा रही है? कुछ फायदा ही नहीं है। अच्छा, फ्री की जो बस यात्रा चला रखी है केजरीवाल ने, ये है फ़ायदे की चीज़? और ये तो फायदे की चीज़ है लेडीज़ के लिए तो। अच्छा, और ये अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम 2500 देंगे, केजरीवाल कह रहे हैं 2100 देंगे। क्या लगता है आपको, दोनों देने वाले हैं या चुनावी बात कर रहे हैं? कोई देने वाला नहीं है भैया। अच्छा, ये चुनाव को लेकर बात हो रही है? हाँ, चुनाव को लेकर बात हो रही है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल का कामकाज कैसा लगा बीते 10 साल में? कुछ किया है काम? वो तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया दिल्ली के लिए। काम तो इतना किया उसने, बस फ्री चला रखी है, लाइट फ्री, पानी फ्री, लेडीज़ के लिए 2100 रुपया भी देता है वो। पर ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम 2500 देंगे। देखें, क्या लगता है आपको? पता नहीं भाई, मुझे आप। मैम, ये बताइए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, अभी आपने देखा होगा कि तमाम पार्टियां नई नई सौगातें बांट रही है। कोई महिलाओं को 2100 रुपये सम्मान राशि देने की बात कर रहा है, कोई 2500। लगता है कि वाकई महिलाओं को ये देना चाहते हैं, चुनावी बातें हैं? ये सब चुनावी बातें हैं। हाँ जी, सब चुनावी बातें हैं। अच्छा। एक दूसरे को देख के आगे पीछे बोले जा रहे हैं। कोई 2100 बोल रहा है, कोई 2500 बोल रहा है। अब जो करेंगे तब जानेंगे ना, हाँ कुछ किया है।
बोलने से थोड़ा ना होता है। पर महिलाओं को जो फ्री की चीज़ दी जा रही है इससे लगता है महिलाओं को फायदा होगा। मान लिया कोई भी पार्टी आए, कोई 2100 दे 2500 दे, ये है महिलाओं के हित में चीज़ या फिर बेकार की चीज़? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि फ्री में किसी को कुछ नहीं देना, जिससे नुकसान होता है। फ्री में देते कहाँ हो, जनता से लेके जनता को देते हैं, फ्री में तो कुछ नहीं देते। अच्छा, मतलब यदि कोई सरकार 2100 2500 दे, आपको लगता है ये ठीक है, महिलाओं के फायदे की चीज़ है? ठीक तो नहीं कहेंगे, तो ब्लैक कमीशन देने वाली बात हो गई ना कि कि वोट के बदले कमीशन। वोट ले, हाँ, वोट के बदले पैसे दे रहे हो आप, वो तो हमारी मर्जी, हम किसी को भी दें। अच्छा, मौजूदा सरकार ने लगता है बीते 10 सालों में कुछ दिल्ली में काम किया, कुछ डेवलपमेंट किया है। आप हैं इस केजरीवाल के कामकाज से खुश, या लगता है इस बार दिल्ली वाले बदलाव करेंगे? इस चीज़ के लिए नहीं बोल सकती मैं। मैम, आपको क्या लगता है कि बीते 10 सालों में हुआ है केजरीवाल सरकार के कामकाज में कुछ बढ़िया काम, या इस बार बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, कोई दूसरी पार्टी आनी चाहिए? नहीं, केजरीवाल ने करा तो है ही, पानी के लिए करा है, लाइट के लिए करा है, पानी वगैरह इतनी दिक्कत थी दिल्ली में, पानी वगैरह आया ही है, तो वो तो करा ही है। किया है मतलब काम, ठीक है। चलिए, कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि दिल्ली में इस वक्त चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां कुछ ना कुछ सौगातें बांट रही है। आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक है जो फ्री की चीज़ दी जा रही है? क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है कि फ्री में कुछ भी नहीं देना चाहिए, इससे नुकसान होता है। आपको क्या लगता है, बतौर युवा क्या सोचते हैं आप? जिसको नीड है उसको फ्री में देना मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक है। और यही मेन चीज़ है, जिसको नीड है उसको मिल जाए, वो सबसे मेन पॉइंट है। सबको ना भी मिले वो समझ आते हैं, बट जिसको नीड ज़रूरत है उसको देना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, युवाओं के लिए केजरीवाल ने कहा है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो मेट्रो में मुफ्त कर देंगे, आधा किराया मेट्रो में लगेगा, बसों में फ्री कर देंगे। आपको लगता है कि चुनाव के ठीक पहले ऐलान किया, यदि सुविधाएं देनी थी तो पहले भी दे सकते थे? हाँ, थोड़ा सा पहले भी अगर मन में था तो किया जा सकता था, बट जैसे कि वो पावर में नहीं थे, जेल में थे, तो शायद उसमें दिक्कत आई होगी। बट हाँ, ये भी हो सकता है कि सिर्फ इलेक्शंस की वजह से मूव करा हो। अच्छा, और ये बताइए, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है दिल्ली में केजरीवाल सरकार की वापसी होगी? बीजेपी वाले कह रहे हैं हम आएंगे और हम ज़्यादा डेवलप करेंगे, हम युवाओं को भी कई जो एससी कैटेगरी के युवा हैं उनको लोन देने की बात की जा रही है। पढ़ाई में केजी से पीजी तक आपने सुना होगा कि मुफ्त शिक्षा कर देंगे बीजेपी वाले। लगता है इस बार दिल्ली में होगा बदलाव या केजरीवाल सरकार ही रिपीट करेगी? क्या सोचते हैं बतौर युवा? इसमें तो मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अच्छा, जो होगा मेजॉरिटी डिसाइड करेगी कि कौन आएगा। मतलब वोटिंग के बाद ही तय हो पाएगा। हाँ। पर बातचीत होती होगी युवाओं के बीच, किसकी सरकार बेहतर है, कौन बेहतर दिल्ली के लिए कर सकता है? ज़्यादा हमने इस बारे में डिस्कस किया नहीं, जो जनता चाहेगी वही आएगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग मौजूद हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? नारायण सिंह तोमर। ये बताइए, तोमर साहब की बस स्टैंड पे भी खड़े हैं, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है दिल्ली का माहौल है कुछ बदला हुआ दिल्ली की मौसम की तरह? नहीं है, नहीं। अच्छा। हाँ, बस ही नहीं आती टाइम पे। अच्छा। और जैसे ड्यूटी करके आते हैं, बस ही नहीं आती। अच्छा, तो बस तो फिर केजरीवाल के अधीन है सारी अभी फिलहाल तक तो? हाँ, तो आती ही नहीं है, बसें तो आ ही नहीं रही। अच्छा, पर वो तो कह रहे हैं हमने बस बहुत बसें चला दी है, महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी है। नहीं यार, ड्यूटी से जैसे छूटते हैं 9-10 बजे छूटते हैं तो बस आती ही नहीं है। अच्छा। आती भी है तो आधी दूर के लिए आएगी, जैसे नेहरू प्लेस वाली बस है तो जाएगी तो पालम रोक के रख देंगे, मंगलापुरी रोक देंगे। क्या है? और ये आपकी बस तो मुझे लगता है 764 का जिक्र कर रहे हैं आप, है ना? हाँ, हाँ। जो नजफगढ़ से चलती थी। कैलाश गहलोत विधायक थे और वही मंत्री भी थे ट्रांसपोर्ट। हाँ। ये तब से दिक्कत ही है, अभी हाल फिलहाल से दिक्कत है? अभी ये हो गया है 1-1.5-2 महीने हो गए। अच्छा, ऐसा तो नहीं वो पार्टी छोड़कर चले गए बीजेपी में और बसें बंद करा दी, ऐसा लगता है क्या? ऐसा पता नहीं है। अच्छा। अच्छा, ओवरऑल बाकी कामकाज क्या लग रहा है आपको? बीजेपी वाले कह रहे हैं हम यदि दिल्ली में आते हैं तो हम और बेहतर करेंगे, जो केजरीवाल से नहीं हो पाया। आपको लगता है दिल्ली इस बार बदलाव करने के मूड में है, या बतौर वोटर आपको लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है इस बार? नहीं, हो सकता है, बदलाव तो होना ज़रूरी है। अच्छा। वैसे तो हाँ, होना भी चाहिए, ऐसा नहीं। अच्छा, 10 साल रह गए इसलिए बोर हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि बदलाव तो होना चाहिए, ज़रूरी है। अच्छा, तो लगता है आ जाएंगे बीजेपी वाले इस बार? देखो, पता लगेगा, वोटिंग होगी तो। अच्छा, बताइए, चुनाव के दौरान हमने देखा कि सब पार्टियां ना कुछ ना कुछ बांटते जा रही है। फ्री में कभी कोई कह रहा है कि हम किराया माफ़ कर देंगे, कोई कह रहा है हम बच्चों के लिए भला कर देंगे। आपको लगता है कि इन चीज़ों से कुछ? फ्री में तो कोई कुछ नहीं बांटता भाई। अच्छा। हाँ, वो अपन से ही लेते हैं, अपने में ही बांट देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? हाँ, तो आपको लगता है कि चुनाव जीतने का तरीका है या वाकई? हाँ, ऐसा ही कुछ है। हाँ, तरीका ही है चुनाव जीतने का, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अपन से ही लेते हैं, अपने में ही बांट देते हैं, तो क्या होगा इससे? तो मान लीजिए दिल्ली के वोटर जब वोट करने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? फ्री की चीज़ सोचेंगे, या दिल्ली में जो 10 साल का कामकाज हुआ है, या दिल्ली में क्या
कोई पार्टी देने जा रही है कामकाज को लेकर या डेवलप काम काज को देख के देंगे ना वोट सभी। हाँ, जो फ्री की रेवड़ी बनी लुटेंगे। हाँ हाँ, नहीं इस पे कुछ नहीं होगा। पर कई लोग कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी पर तो सरकारें बन जाती है, सरकारें गिर जाती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए एक महिला भी मौजूद हैं। मैम आप बताइए, जो फ्री की यात्रा चलाई हुई है अभी केजरीवाल ने दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने, ये है फायदेमंद? कई लोग कह रहे हैं कि फ्री की यात्रा बंद कर दो, इससे ना बसों में भीड़ बढ़ जाती है। नहीं, ये तो गरीब के लिए भाई सही है। अच्छा। क्योंकि काम करने मैं आती हूँ, हमारे पति डेथ हो गए हैं। अच्छा। 3 बच्चे हमारे हैं। अच्छा। मगर रोज फ्री में आती हूँ, इतनी तो सुविधा सही है। जो भी करें ये बहुत गरीब के लिए अच्छी बात है, अच्छी योजना है ये। हाँ, अगर बस फ्री का नहीं रहता तो गरीब बेचारा जो 10,000 की 5,000 की जॉब कर रहे हैं वो किराया देंगे कि फिर जॉब करने आएंगे। ये मतलब ठीक है। हाँ। अच्छा, महिला सम्मान राशि दिए जाने की बात की जा रही, केजरीवाल कह रहे हैं 2100 देंगे और बीजेपी वाले कह रहे हैं वो आते हैं तो 2500 देंगे, तो कुछ होता है कंफ्यूजन या वोट डालते वक्त क्या सोचिएगा? जो पिछले 10 साल में जिसने दिया है या 10 साल में जो काम किया है उसके साथ जाएंगे या नई पार्टी को मौका देंगे, क्या लगता है दिमाग में? नहीं, गरीब के लिए तो यही है कि जहाँ गरीब खाने के लिए पाता है भाई वहीं पर जाता है। हाँ। आज तक ले हमारे तो बच्चे 3 हैं। हाँ। मगर आज तक ले 1 किलो फ्री में हम राशन भी नहीं पाई हूँ। हाँ। कमाती हूँ, एक बार खाती हूँ तो एक बार उपवास करती हूँ। हाँ। मगर आज सरकार की तरफ से हमारे को 1 किलो राशन नहीं, राशन कार्ड भी नहीं। दौड़ते दौड़ते मैंने थक गई हूँ जी। हाँ। मगर राशन कार्ड मेरा नहीं बना है। अच्छा, दिल्ली सरकार से राशन नहीं मिल पा रहा? नहीं। हाँ। हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा। पति डेथ हो गए हैं। हाँ। मगर मुझे 1 किलो राशन आज तक ले मिला नहीं है फ्री में। भाई दिल्ली का ये भी एक कड़वा सच है। इन मैडम ने जो बताया वाकई चौंकाने वाली जानकारी है कि गरीबों की हितैषी की बात सरकारें करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। द्वारका में खड़ी है मैडम और बता रही है कि इन्हें राशन तक नहीं मिला। यानी झाड़ू पोछा करने आती हूँ। हाँ। मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को। मगर आज तक ले कहाँ, कौन से स्कूल में पढ़ाती हैं मैम? मैं सरकारी स्कूल में तो पढ़ाती स्कूलों में है मैम सुविधाएं वगैरह? केजरीवाल कहते हैं कि हमने। हाँ। हमारे पास तो टाइम नहीं है। मैं बच्चे तो जाते हैं, अब भगवान की है पढ़ाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ट्यूशन पढ़ाती हूँ। क्या नाम है अंकल जी? मेरा खान साहब नाम है, नासिर खान। खान साहब, रात में खड़े हैं, लगता है सरकार ने कुछ काम काज किया है बीते 10 सालों में? हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। बस सरकार सलामत रहे, देश सलामत रहे, यही बहुत बड़ी बात है। देश तो सलामत रहे तो हम सब चाहते हैं, पर चुनाव में जो कुछ चल रहा है दिल्ली में, लगता है इस बार होगा बदलाव? कुछ नहीं कह सकता भैया, पब्लिक का मिजाज का हमें। अच्छा। बट आपके हिसाब से बतौर क्या लगता है आपको कि इस बार बदलनी चाहिए या पुरानी सरकार ठीक है? हमारे हिसाब से सब ठीक है भैया। हम अच्छा। किसी को खराब नहीं करते। हाँ। हमें तो मजदूरी करना है, खाना है। हाँ। पर लगता है कि सरकार मजदूरों की हितैषी है। 64-65 साल की उम्र हो गई, मैं किसी पार्टी वाला का कोई चाय नहीं जानता हूँ आज तक। नहीं, ये तो अच्छी बात है। हाँ। हाँ, बस चाय पीकर और रेवड़ी खाकर वोट दे देंगे तो देश का कैसे विकास होगा? हाँ, वही ना कर दो हम लोग। बस अब देखेंगे उस टाइम। आम आदमी भी ठीक ही है। अच्छा। बीजेपी भी ठीक है। हम किसको बुरा पर अंकल जी, अभी अब हमने देखा चुनाव में कि दिल्ली के विकास को लेकर बातचीत नहीं हो रही है ना, सिर्फ ये बात हो रही है कि हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। तो वोटरों को कंफ्यूजन ज़्यादा हो रही है। वो बेकार की बातें करते हैं। हमारी तो 63 साल की उम्र हो गई, आज तक साला हमें पेंशन नहीं मिल रहा है। हाँ, जब बुजुर्ग पेंशन। हाँ, तो कहता बंद है, बंद है, अभी फार्म नहीं है, फार्म नहीं है, फार्म नहीं है। हाँ। वहाँ कह रहे हैं कि हम ये सौगात बांट देंगे। हाँ, सब बकवास करते हैं सर। हाँ। तो जो दिल्ली के वोटर, आप चूंकि तजुर्बेकार हैं, बुजुर्ग हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, क्या लगता है कि दिल्ली के वोटर्स पर वोट करने से पहले क्या देखेंगे कि सरकार क्या फ्री की चीज़ दे रही है, सरकार ने क्या काम किया है? मैं क्या बताऊं, हमारे देश का जनता जो है ना बदनसीब है, लालची है। रात को साले बिक जाते हैं। अच्छा। हाँ, रातों रात बिक जाते हैं। हाँ। ये मेरा देखा हुआ है। हाँ। अच्छे दिन का मालिक खुदा है कि आप हो, कि हमें पहले इसका जवाब दो। खुदा ही है। हाँ। हाँ, खुदा है, हम तो आप हो ही नहीं सकते हैं ना। हम तो एक बोल सकते हैं कि मैं अच्छा काम करूँगा। अच्छा काम करूँगा। हाँ। हाँ। अच्छा विकास सारा कर दिया आपने मोदी जी पे। हैं अच्छे दिन पे। हाँ, नहीं ठीक है, अपनी राय रखनी चाहिए। हाँ, और क्या, लोकतंत्र भाई। हाँ। हाँ। आप कहीं मंदिर के नाम पर झगड़ा, कहीं मस्जिद के नाम पर गरीबों को क्या चाहिए? सुकून चाहिए, अमन चाहिए। 2 रोटी कमा के हम खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। ये भी खत्म हो जाएगा तो कैसे जिएगा? हमें क्या मतलब है हिंदू मुस्लिम करने से? हम तो सब भाई भाई एक ही का औलाद है, सब एक ही छत के नीचे। खुदा का छत तो एक ही है ना। ये तो बंटवारा है ना, अमेरिका है, पाकिस्तान है। छत तो खुदा ने एक ही बनाया है सबके लिए। खून भी सबका एक ही है। मुझे चोट लगे, आपको चोट लगे, किसी और को लगे, लाल रंग ही निकलेगा। हाँ। है ना? इबादत करने का तरीका अलग अलग है। अच्छा ये बताइए, तो आप
मौजूदा वक्त की यदि मैं बात करूं, क्योंकि आपकी बस भी आ जाएगी, 2 मिनट लूँगा बस आपका मैं, लगता है कि सरकार के कामकाज से दिल्ली वाले खुश हैं या दिल्ली वाले इस बार बदलाव की ओर देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं जी हम आएंगे तो बढ़िया कर देंगे, इनके ऊपर एसआईटी और बिठा देंगे केजरीवाल के ऊपर। ऐसे बोलते हैं सब। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली चुनाव को लेकर लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनके दिल में है। भाई साहब ये बताइए, फ्यूल लेने आए हैं, दिल्ली में इस वक्त चुनाव है, क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल बदलेगा इस बार या केजरीवाल की होगी वापसी? बदल सकता है देखते हैं। अच्छा, क्योंकि सब कुछ देखते हुए दिल्ली में बीजेपी लाना सही है। अच्छा, बीजेपी की तरफ से जो सौगातें बांटी जा रही है, जैसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि कल तक ये फ्री की रेवड़ी पर सवाल उठा रहे थे, आज खुद बांट रहे हैं, इस पर क्या लगता है आपको? अब ये जुमला कर रहे हैं बीजेपी वाले, देखो कर रहे हैं कि तो बांटेंगे, लेकिन अब वो सवाल किए हैं कि नहीं 2100 देंगे और ये बोले 2500 दूंगा मैं। हाँ, अब इस वजह से देखो अब पब्लिक मूड कहाँ जाए किधर हो, लेकिन चांस तो लग रहा है कि बदलाव जरूरी है। अच्छा, बदलाव जरूरी है, पर जनता कंफ्यूज होगी ना, पेट्रोल ले लीजिए आप। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पर जनता लगता नहीं कंफ्यूज होगी कि भाई कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500, कल को कांग्रेस कहते हम 3000 देंगे। वो तो बोल ही रहे, मतलब हाँ। सब जनता बोली थोड़ा। लेकिन दिल्ली की जनता मतलब शायद समझदार है। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए कुछ और लोग हैं। भैया ये बताइए, दिल्ली में चुनाव होने वाले, लगता है दिल्ली में इस बार बदलाव होगा? कभी नहीं होगा। अच्छा, सरकार ने मतलब ठीक काम किया है या बदलाव नहीं होगा, किस तरीके से बोल रहे हैं? मतलब सरकार जैसे काम चल रहा है वैसे हमेशा जैसे पहले जो बताती है हाँ वैसा ही चलता है हमेशा। हाँ रोड खुदने से पहले बन जाती है, बनने से पहले खुद जाती है। हाँ, ये तो तंज हो गया भाई साहब। पहले खुदाई होगी, हाँ। फिर बनेगा, उसके महीने भर बाद खुद जाएगी। हाँ, ये परमानेंट चल रहा है। तुमने देखा कि टूटी सड़कों को लेकर ना बाइक वाले सबसे ज़्यादा परेशान रहे हैं। बाइक वाले क्या, हाँ। लेडीजें ज़्यादा परेशान। हाँ, लेडीज थोड़ी ना बाइक चलाएंगी, वो रिक्शे से जा रही हैं। रिक्शे चलाने में कितनी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत है। तो टूटी सड़कों से हैं आप भी परेशान हैं? बहुत। अब ये बताइए, सरकार जो है चुनाव वक्त में, बंद कर लीजिए ढक्कन, चुनाव के वक्त में जो सौगातें बांट रही है फ्री की, हाँ सरकार के आगे कोई ना कोई परेशानी है। हाँ बीजेपी की सरकार ले लो हाँ तो महंगाई इतनी है हाँ। कि आदमी परेशान है। मीडिया वो तो कह रहे हैं आगे तो दिल्ली में बहुत कुछ फ्री कर देंगे, बहुत सौगातें देंगे। अभी कहाँ तक फ्री कर दिया, हाँ कहाँ फ्री किया, हाँ कहीं किया। हाँ, तो बीजेपी है नहीं, फिर केजरीवाल की मौजूदा सरकार है, क्या लगता है? केजरीवाल देखो मीडियम वर्ग का आदमी हमेशा खुश रहेगा केजरीवाल से। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाई साहब? भाई साहब बताइए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ मीटर देखना भी चाहिए, है ना? दिल्ली में लगता है कि इस बार होगा बदलाव दिल्ली चुनाव को लेकर? बदलाव होगा जी, बीजेपी आएगी। अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात। पर ये बताइए, बीजेपी का आपने जिक्र, आगे आ जाइए, बीजेपी का जिक्र किया, पर कल तक यही बीजेपी कह रही थी कि फ्री की चीज़ नहीं बांटनी चाहिए, यही बीजेपी वाले बांट रहे हैं, कई लोग सवाल उठा रहे हैं। सामने वाला अगर नंगा होएगा तो अपने को भी नंगा होना पड़ेगा। अच्छा। वही काम किया उन्होंने। तू डाल में पात। हाँ जी, अच्छा। बीजेपी आएगी, आप लिख लेना, चाहे 36 सीटें ही हैं, 70 में से 36 सीटें हैं, हाँ। लेकिन बीजेपी आएगी। अच्छा, मतलब आपको पूरा यकीन है? बिल्कुल यकीन तो है। मतलब काम नहीं किया है केजरीवाल ने या बीजेपी बढ़िया काम देगी दिल्ली वाले? केजरीवाल ने भी लोगों को मतलब फ्री की चीजें बहुत दी है, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ दिया, लेकिन रियल में मतलब अपने स्टेट का विकास नहीं हुआ है। अच्छा। और विकास होगा, हाँ। बीजेपी आएगी। बीजेपी वाले करेंगे विकास? बिल्कुल करेंगे, ठीक है, मोदी जी हैं इसलिए होगा विकास। मतलब मोदी की गारंटी पे लगता है दिल्ली वाले करेंगे? बिल्कुल होगा विकास। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग मौजूद हैं। भाई साहब ये बताइए, दिल्ली में रह रहे हैं आप, सड़कों को लेकर क्या लगता है आपको? बीते 10 साल में है टूटी फूटी सड़कें दिल्ली में, कुछ काम वाम हुआ या बातें हुई है? नहीं देखो, काम भी हुआ है, हाँ। बातें भी, देखो दोनों बातें हैं, हाँ, ठीक है ना? तो कुछ अच्छी भी चीज़ें हुई हैं, कुछ नहीं भी हुई हैं। जैसे कि मैं तो वो देखता हूँ कि स्कूल अच्छे हो गए, देखो दिल्ली सरकार के? दिल्ली सरकार के। हाँ ठीक है। और हॉस्पिटल मानता हूँ बढ़िया काम हो रहा है अपने, क्योंकि अब से पहले मेरी बिटिया सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, जब से अपने सरकारी स्कूल अच्छे हुए तो मैंने सरकारी स्कूल में डाला उसको। तो स्कूलों में हुआ है काम? नहीं, हाँ स्कूलों में काम हुआ है। अच्छा, और हेल्थ को लेकर? हेल्थ को लेकर भी ठीक है, कोई ऐसा कोई। हाँ जी, आगे आ जाइए। अच्छा, अब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आती है तो हम बहुत अच्छा देंगे, दिल्ली में बहुत सौगातें देंगे, केजरीवाल की टीम पर एसआईटी का गठन किया जाएगा। आपको लगता है कि कुछ ऐसे काम हुए जिसके लिए एसआईटी की ज़रूरत है या दूसरी पार्टी और बेहतरीन काम कर सकती है? नहीं देखो, फिलहाल तो केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना? हाँ। और मैं चाहता हूँ कि केजरीवाल जी आना चाहिए दोबारा से, क्योंकि अभी देखो बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, मैंने देखा है। अच्छा, कई चीज़ों में देखा है, जैसे हाँ कि भाई
अकाउंट में 20-20, 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो तो भूल जाओ। हाँ। जो भी कहते हैं वो वादे नहीं होते, वो जुमले रह जाते हैं खाली। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई सरकार मतलब कि अपने आम आदमी पार्टी की अच्छी है। चलते चलते आखिरी सवाल, आप ये जो फ्री की चीज़ें बांटी जा रही, लगता है दिल्ली वाले इन फ्री की चीज़ों पर भरोसा करेंगे चाहे कोई भी पार्टी बांट रही हो? देखो फ्री के हमारा पैसा हमें ही मिल रहा है। हाँ। ठीक है ना, इसमें फ्री का तो कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है। ठीक है ना, तो अब मान के चलो हमें फ़ायदा हो रहा है। हाँ। देखो गरीब आदमी आजकल परेशान है, आपको भी पता है। ठीक है ना, काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां हैं नहीं, सब प्राइवेटेशन हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ठेके पे सारे अपने नौकरियां चल रही हैं अपने। ठीक है ना, 15-15, 20-20 हज़ार में तो घर चलते हैं क्या? तो इसलिए देखो थोड़ी राहत तो मिलती है जी। कोई भी लोग महिलाओं को जैसे कह रहे हैं कि 2100 रुपये देंगे, 1000 रुपये, जैसे कि वृद्धों को अपने भेजते थे अपने बाहर, वो जैसे कि यात्राएं करवा रहे हैं अपने, तो महिलाओं को फ्री कर दिए बस में। तो चीज़ें अच्छी तो हुई हैं पहले से, काफ़ी अच्छी। ठीक लगता है आपको ये योजनाएं ठीक है? हाँ जी, नहीं योजना तो देखो मैं तो चाह रहा हूँ कि सबको नौकरी मिले, रोजगार मिले। रोजगार मिले। ठीक है ना, रोजगार मिले तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। ठीक है ना, सबसे पहले तो रोजगार होना चाहिए, शिक्षा पे और अपने स्वास्थ्य पे, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा अच्छी होगी, सबको शिक्षा मिले। जितने प्राइवेट स्कूल हैं, अब देखो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, लेकिन होने चाहिए सरकारी स्कूल। सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। सरकारी स्कूल से ही फिर वो पढ़ें, अच्छे पढ़ें, पढ़ के साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, देश को आगे ले जाए, समाज भी आगे जाएगा, देश भी आगे जाएगा। ठीक है ना, तो इससे देश का भला होगा, समाज का ही भला होगा। ठीक है ना, तो हम दुनिया में कुछ नाम कर सकते हैं। इंडिया फ्री की चीज़ें देने के बजाय आप उस लायक बनाए कि हम उस लायक बनाए कि हम उस चीज़ को देख सकें। ठीक है, कुछ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया ये बताइए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं दोस्त, क्या लगता है आपको इस बार दिल्ली की जनता करेगी बदलाव या मौजूदा सरकार पे करेगी भरोसा? मौजूदा सरकार आएगी जी। अच्छा, क्यों आएगी जी, क्या वजह है? जी आएगी, लग रहा है। अब है, केजरीवाल ने इतने बुरे काम तो किए ही नहीं अभी तक। हाँ, थोड़ी सड़कें वड़कें नहीं बनी है, बट शायद बन जाए। अब इनके चल रहे थे जेल वेल, तो उस चक्कर में शायद हो नहीं पाया। बट एजुकेशन और हल्का फुल्का हेल्थ में बोलेंगे नहीं कि पूरा अच्छा सा किया है, पर हल्का फुल्का तो चला है। पर इतना काम किया कि सरकार बन जाएगी। हाँ, चल जाएगी। पर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने काम वाम कुछ किया नहीं, भ्रष्टाचार किया, और हम आएंगे तो दिल्ली को बेहतर सुविधाएं देंगे। थे तो एमसीडी में पहले 15 साल भी, तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अभी भी कुछ सीटें एमसीडी में उनकी आई हैं, तो काम इतना अच्छा है नहीं। तो इतना जल्दी ट्रस्ट हो नहीं पाएगा। हाँ, सेंटर में तो दिल्ली हमेशा खड़ी है बीजेपी के साथ, अगर सेंटर की बात है तो। अच्छा, तो सेंट्रल में ठीक है, पर स्टेट में नहीं। देश हित के लिए सबसे अच्छी पार्टी तो वही है। तो फिर दिल्ली में क्या दिक्कत है? दिल्ली में देखो, मेरे को तो लगता है जैसे हम लोग हैं, तो हम 15 साल जो एमसीडी का ट्रॉमा हमने झेला है, तो उस चक्कर में नहीं लगता है कि हम बीजेपी को वोट देना चाहिए। और विधायकों के ऊपर भी बात है कि कौन सा विधायक है, कौन सा कहाँ से खड़ा है। इतने फेमस विधायक खड़े नहीं है। आपको क्या लगता है? भाई साहब तो कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल ठीक काम कर रहे हैं, बीजेपी को सेंट्रल में ही रहने दीजिए। सेंट्रल में बीजेपी बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके लिए मेरे को कोई संदेह नहीं है उनके ऊपर। ठीक है, बट अभी क्या सिचुएशन है, दिल्ली में केजरीवाल ही ठीक है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है। अब प्रॉब्लम पता क्या होती है, सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की, यहाँ पे स्टेट चला रहे केजरीवाल, स्टेट चला रहे केजरीवाल। ठीक है, कहीं ना कहीं एलजी के अंडर आके काम करना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं जगह पे ऐसे कुछ पॉइंट आ जाते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे अप्रूवल नहीं मिल पाता और काम नहीं हो पाता सरकार से। और ऐसा कई बार देखा भी है। और ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ या फिर मैं ठीक बात का है, समर्थक हूँ। मैं न्यूट्रल रहता हूँ बिल्कुल, जो काम करेगा वो रहेगा। ठीक है, अब अगर बात करते कि भाई तुम फ्री बीज दे रहे हो, लाइक कि बिजली कम दे रहे हो, सब दे रहे हो, तो अभी कौन सी गवर्नमेंट नहीं दे रही है? तो झारखंड में जेएमएम भी दे रही है ना, झारखंड में दिया उन्होंने, अब यूपी के अंदर भी मिलता ही है फ्री। बीजेपी भी बोल रही है, कांग्रेस भी बोल रही है। संकल्प पत्र दो मतलब जारी कर दिए, दोनों संकल्प पत्र में फ्री की बौछार है एक तरीके से। बिल्कुल बौछार है। संकल्प पत्र में उन्होंने दिया क्या है, उन्होंने किसानों के लिए भी कर दिया कि भाई हम 600 यूनिट फ्री दे देंगे। ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था उसमें। जिक्र हो रही है, जिक्र हो रही है ना। और जो केजी से पीजी तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त शिक्षा। सरकारी स्कूलों में तो पहले ही मुफ्त शिक्षा है ऑलरेडी। तो तुम स्पेशल क्या कर रहे हो उसके अंदर? स्पेशल कुछ होना चाहिए, तभी पता चलेगा ना। मतलब चीज वही है, नए पैकेट में रैप कर रहे हैं। हाँ, नए पैकेट में रैप कर रहे हैं। जो केजरीवाल ने शुरू किया था सिस्टम, वही सिस्टम ये घुमा के उसको दोबारा से लेके आ रहे हैं, ताकि हमारी भी गवर्नमेंट यहाँ पे बन जाए। अभी जो राजनीति चल रही है दिल्ली के अंदर, बहुत जो पुराने एमएलए थे, जो 5 साल बने हुए है ना, उनको भी हटा दिया जा रहा है।
नए एमएलए लेके आए जा रहे हैं, इनको खुद को समझ नहीं आ रहा, दोनों ही पार्टी को, ऐसा नहीं है आपको और बीजेपी को, दोनों ही पार्टियों में क्या हो रहा है कि इनको समझ नहीं आ रहा कौन सा एमएलए खड़ा करें जो जीत जाएगा। क्योंकि कुछ एमएलए बीजेपी के बर्बाद थे, कुछ एमएलए आपके बर्बाद थे जिन्होंने कुछ काम किया नहीं, और कुछ जिन्होंने हल्का फुल्का काम किया उनको भी हटा के नया चेहरा खड़ा कर दिया है। जैसे अपने हरिनगर से थी राजकुमारी ढिल्लो, सुबह मैंने उनकी रैली देखी, शाम को देखा टिकट कट गई, कईयों के टिकट भी कटे हैं। हाँ, टिकट कटी है ना, तो ऐसा हुआ है। और जैसे हमारे पुराने विधायक थे, हमारे अगर मटियाला विधानसभा के देखेंगे, राजेश गहलोत एक नंबर के नेता है, ठीक है, सहयोग करते हैं सबका, कोई भी चला जाए सबके साथ सहयोग करते हैं वो, ठीक है, उनकी कभी कोई नेगेटिव आपको पॉइंट आप किसी से पूछ लो, बीजेपी से, और वो बीजेपी से है, लेकिन अभी उनको टिकट ना देके किसी और को टिकट दे दी, तो अब ये वोट टिकटों में मतलब खेल हुआ है बहुत, बिल्कुल खेल हुआ है ना। अब उनके वोट नहीं कटेंगे तो क्या होगा, अब खुद सोचो। भाई साहब ये बताइए, अभी एक नेता ने बयान दिया है, मैं नाम का जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि चुनाव चल रहा है ना, मैं नहीं बता सकता। अच्छा चलिए आपसे बात कर लेते हैं। बताइए, अभी दिल्ली में ना अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। अब एक नेताजी जो नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि भी पंजाब नंबर की गाड़ियाँ दिल्ली में आ रही, इससे दिल्ली को खतरा है। आपको लगता है इन बयानों की है इस वक्त चुनाव में ज़रूरत? इन बयानों की चुनाव में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो पंजाब का बंदा है वो दिल्ली नहीं आ सकता क्या? कोई भी आ सकता, हाँ। क्यों यहाँ दिल्ली का बंदा वो पंजाब नहीं जाएगा? तो ये इनको एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, गवारों को सर पे बिठाओगे ना तो ऐसे ही बयान सुनने को मिलेंगे। लोगों को यही है कि अपना नेता जो चुने वो ध्यान से चुने, देख के चुने कि भाई उसको नॉलेज है या नहीं है, या संसद में जाके गालियाँ दे रहा है। जैसे समझ गया मैं आपका इशारा, है ना, समझ गया ना। मुझे लगता है दर्शक भी समझ गए होंगे। हाँ, मतलब विकास को लेकर आप बातचीत कीजिए और फ्री बीच के पीछे ना भागिए। आप खुद देखो ना, आप अभी अगर दिल्ली की बात करते हो, अगर आप गाड़ी की बात करते हो, मैं कह रहा हूँ बाहर के बंदे कितने आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, यूपी से, राजस्थान से, बिहार से आ रहे हैं, हाँ। ठीक है, एम्स के बाहर जाके देख लो, सफदरजंग के बाहर आप जाके देख लो, सब इलाज कराने आ रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करते हो आप, तो बीजेपी ने अगर काम किया है तो यूपी के बंदे इलाज कराने के लिए दिल्ली क्यों आ रहे हैं? मेरा सिर्फ ये सवाल है। या फिर अगर बिहार में अगर तुम्हारी एनडीए चल रही है, सरकार चल रही है, गठबंधन वाली सरकार चल रही है, तो बिहार से लोग दिल्ली इलाज कराने क्यों आ रहे हैं? उसमें क्या होता है, यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है, इसमें लोग परेशान हैं, दिल्ली वालों को इलाज करने का इलाज होता ही नहीं है कहीं पे भी। तो सरकारी हॉस्पिटल तो वैसे ही बर्बाद है यहाँ पे। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है। अपने अपने स्टेट में काम देखना चाहिए, उसी तरह दिल्ली वाले करें। देखो ना, तुम्हें दिल्ली आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप बोलते यूपी को हमने बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ बना दिया, सब कुछ है उसको वहाँ पे। भाई तुम्हारे पेशेंट यहाँ क्यों आ रहे हैं? वहीं रहने दो ना उनको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, फटाफट उनका रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि तमाम लोगों की अलग अलग तरीके की राय है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन। ये बताइए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है? कई लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को जो लोग वोट करेंगे वो उनकी सरकारें देखेंगे जो स्टेट में उन्होंने काम किया है। कई लोग कह रहे हैं केंद्र को रखकर ध्यान में दिल्ली वाले वोट करेंगे। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है? हमारा क्या ओपिनियन है, हम क्या बताएं इस बारे में सर? तो दिल्ली में रह रहे हैं आप, दिल्ली में नहीं, किस पार्टी के बारे में क्या बता सकते हैं हम? कौन सी पार्टी क्या काम करेगी? बीते 10 साल में मौजूदा पार्टी ने किया, आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, किया है कुछ काम काज बढ़िया लगता है आपको? ठीक काम किया है? जितना जिनसे हो सके उतना किया उन्होंने काम, और क्या। अच्छा, संतुष्ट है आप काम काज से? 50-50। अच्छा, हाँ, 100% नहीं कह सकते सर, बिल्कुल 100% नहीं है, 50-50 संतुष्ट है। अच्छा, ये जो फ्री की चीज़ें बांटी जा रही है, आगे आ जाइए, फ्री की चीज़ें जो बांटी जा रही है चुनाव के वक्त, तमाम पार्टियां बांट रही है, इस पर क्या लगता है आपको कि ये चीज़ें ठीक है या चुनाव के दौरान सिर्फ वोट बटोरने का एक तरीका है? सर देखिए, होता तो ये जो वही है, अपना चुनावी ट्रिक ही होती है सर ये तो। हाँ, चुनाव बांधने का ये होता है, मतलब वोट लेने का तरीका होता है सर एक तरह से ये तो, वैसे तो। बाकी जहाँ तक फ्री की बात है, वो ज़रूरतमंद को फ्री मिलनी चाहिए सर, जो भी ज़रूरतमंद है उनको मिलनी चाहिए, लेकिन जो एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं उनके लिए फ्री नहीं होना चाहिए सर। जो संपन्न है उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनता चौपाल के जरिए हमने दिल्ली वालों की नब्ज़ टटोली। जो बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया गया और जो फ्री की सौगातें दी गई, इस पर दिल्ली वालों की राय जानी। तमाम लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ लोग ये कहते नजर आए कि बीजेपी की जहां पर सरकार है वहां पर उन्होंने क्या दिया, इसको देखकर दिल्ली वाले वोट करेंगे, और दिल्ली में क्या काम हुआ इसको देखकर दिल्ली वाले वोट करेंगे। वहीं कई लोग ये कहते आए कि केंद्र में बीजेपी बेहतरीन है, उसको दिल्ली वालों ने पहले भी चुना है और आगे भी चुनेंगे, लेकिन दिल्ली के मामले में दिल्ली वालों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब वो दिल्ली वाले किसकी तरफ जाते हैं, ये दिल्ली वालों के दिल में क्या है, इसको लेकर 8 फरवरी तक हमें और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल आज के चौपाल में मेरे साथ इतना ही। कल किसी और जगह लगाएंगे चौपाल और दिल्ली वालों से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली वालों के दिल में क्या है।